मामा तेरे कहता पहले वेख्या करो फिर इन्हें कराया करो पढ़ के। एमसीए आगे आ जाओ मेरा बेटा, क्योंकि ये आपके आगे आ गए, आपको नजर नहीं आ रहा। ओ चौधरी उठ, चल उधर चल, उनको जाके तंग कर जरा, तो पीछे वालों को तूने बताना है मुझे ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, ठीक है? तू इनके ऊपर अफसर लग गया है। चले मैं शुरू से एमसीक्यूज पूछने लगा हूं, पहले वाले तो रिवाइज हो गए हैं, ठीक है? हम कर रहे हैं मॉडल पेपर 2024 का, जो कि अप टू डेट्स हमदर्द वालों के आए हैं। अच्छा जी, अब आप देखें मेरा बेटा, इसके ऊपर आपको लिखना अलाउड नहीं होता, ठीक है? अब हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx, कितनी टर्म्स हैं इसमें? एमसी आप बताओगे, कोई नहीं बोलेगा, कितनी टर्म्स है इसमें? हाँ, ऑप्शन बताइए कौन सी है। तो पहले में हम जाएंगे बड़े ध्यान से, सी को फिल कर देंगे। देखिए मैं कंप्यूटर पे कर रहा हूँ तो ठीक फिल हो रहा है, आप होश से कीजिएगा उधर। और कहते हैं कुछ चीजें जो है वो पॉइंटर वगैरह आउट हो जाते हैं इसमें से फैलने की वजह से, है ना? समटाइम पेपर ठीक नहीं आता, वो पेपर पे फैलने की वजह से वो आउट हो जाते हैं। आउट होने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक हमारे पाकिस्तान में मशीन्स नहीं लगी। ये जो कहते हैं बेसिकली ये कंप्यूटर की टर्म ही है, ये इंक को डिटेक्ट करता है कि कौन सा फील्ड है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में है ही कोई नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि इधर से बाहर नहीं होना चाहिए, इधर से अंदर नहीं होना चाहिए, इधर से ऐसे नहीं होना चाहिए, इधर से वैसे। लेकिन आप उस चीज को कोशिश करें, कभी बंदा बाहर भी चला जाता है, कभी इस दौर के आएगा ना, मशीनें होंगी, आप इसको ठीक से फिल करें। पहले का सी लगा दिया, आप दूसरे का देखते हैं। सेकंड का आंसर बताएं क्या है? ट्विंकल आप बताओ क्या है इसका आंसर? सी। अब आपने जब लगानी है, आपने 2 बार कंफर्मेशन करनी है, दूसरे का सी, इधर से फिर देखना दूसरे का सी, फिर एक बार मैच कर लेना, फिर लगाना है। क्योंकि अगर आपने लगा दिया, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। इतने एफिशिएंट बनने की कोई जरूरत नहीं है, को आप उसमें रेस में नहीं बैठे हुए कि आपने फटाफट लगा देना, उससे पहले लगाना है मैंने, ठीक है? आपने अपने टाइम से पहले लगाना है, ठीक है? मैं इधर भी मार्क कर देता हूँ आपको, ठीक है? मैं इधर भी मार्क कर देता हूँ, मैं ये मार्क्ड वाले ही आपको सेंड भी कर दूंगा, ठीक है? वैसे तो ये बुक की बैक वाले हैं। अब इसका बताएं मेरा बेटा, थर्ड का आप बताएं साहिल। द सोल्यूशन सेट ऑफ 4x² - 16 = 0 कितना होगा? सी वाला। मैं इधर मार्क कर देता हूँ, ऊपर जाकर मैं इसको फील्ड भी कर लेता हूँ। सारों के सी ही नहीं आ गए। अच्छा, हम थे एक बार वर्कशॉप पे बीएड की, तो वो क्योंकि हमारा बीएड इसमें ही था, 9th 10th के पढ़ाने पे ही था, तो वो टीचर कहता था, गवर्नमेंट का टीचर था, वो कहता था कि अगर आपको ऑप्शन नहीं, आपने बच्चों को कैसे ट्रेनिंग करनी है 9th 10th के लिए, तो वो कहता था अगर इन केस आपको नहीं आता एमसीक्यू सारे, तो कोई एक ऑप्शन ही सारी लगा दें, तो आपके 5-6 सही उसमें हो जाएंगे। ये नहीं कि किसी का तुक्का लगा के ये लगाएं, किसी का तुक्का लगा के वो लगाएं। मैं कहा था एक ही ऑप्शन पकड़ लें, जो सी आपका दिल करता है उस सब वही लगा दें। अगर आपको नहीं आते टोटली, तो आपके 4-5 नंबर आ जाएंगे, ठीक है? पुट्ठे तुक्के लगाने में आप फेल होंगे, ठीक है? अब मेरा बेटा कोशिश करें, अपना दिमाग लगाएं क्या है, ठीक है? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तू बता साहिल। नहीं है अदन, आप बताओ। ए वाला, ऊपर ए लगा देंगे हम जाके, ठीक है? अब आगे आ जाए मेरे बेटा, एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज, तू बता अरुण, इसका 5वें का नजर आ रहा तुझे? हाँ, 5वें का बताओ क्या आंसर है? एन इक्वेशन विच रिमेन अनचेंज व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x। रेसिप्रोकल इक्वेशन बी लगा दिया हमने। आगे जल्दी जल्दी बता। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, अगला सब देख के रखा करें ताकि जिस पे मैं फिंगर करूं वो फौरन बताए। 7वें का बताएं आप मैरियन, 7वें का द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितने तरीके हैं? 3। बोले ना, ऊंची बोलेंगे तो हमें पता लगेगा ना। अब आप दिल में ही बोल दें तो फिर हम नहीं कह सकते इसमें। अब बताएगा, बता रहा अदन, तू बता। बी वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में x² + bx + c होती है। अब आप बताएं मेरा बेटा, इसका डिस्क्रिमिनेंट लें तो आंसर क्या आएगा? वजीता आप बताएं। हाँ, क्योंकि इसका फार्मूला ही बन जाता है, अगर क्योंकि एक ही जगह ए रखा जाना, बी की जगह बी रखा जाना, सी की जगह सी। अब 10वां क्वेश्चन है कि अगर b² - 4ac लेस देन 0 हो, 0 से छोटा हो, तो ये पॉजिटिव नंबर होंगे कि नेगेटिव नंबर होंगे? नेगेटिव अगर नंबर हो तो रूट्स क्या होती हैं? इमेजिनरी, सीधा सा इसका आंसर है। अब वो कहता है प्रोडक्ट ऑफ, अगर जरब दी जाए 1 ओमेगा और ओमेगा² को, प्रोडक्ट क्या होता है इसका? प्रोडक्ट 0 नहीं होता, 1 होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, और ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई करके, मैंने उस दिन भी कहा था कि इसको इस तरह याद रखना, ये कंफ्यूजन हो जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी यही होगा आपका, ठीक हो गया?
इसका उसने क्या है, अल्फा इंटू बीटा निकालना, सी ओवर ए, सी किधर हमारा 4 और ए हमारा किधर है 7। बुक की बैक वाले हैं, ये कोई भी अनोखा नहीं आया। देखें ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर सी ओवर ए अल्फा इंटू बीटा, हाँ ये सी ओवर ए, हाँ ये वाला आएगा इसका, है ना। अब मेरा बेटा इसका आ गया ये वाला, इसका आ गया, इसको सॉल्व करोगे 2 कॉमन ले लो, उसने मांगा क्या प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट मांगा 2 2 जार 4, 4 अल्फा बीटा आ गया, अल्फा बीटा की जगह वैल्यू डालो 4 इंटू सी ओवर ए क्या है -1/1, तो ये -1/1 -4 इसका आंसर आ जाएगा। ये बुक की बैक वाले सारे थे, कोई एक भी एमसीक्यूज कॉन्सेप्शनल या इधर उधर से नहीं था, सारी बुक की बैक वाले थे। ठीक हो गया, तो इट मींस कितने अहम है ये बुक की बैक वाले क्वेश्चन। अब आ जाते हैं मेरा बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन रिव्यू का आ गया, डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रिव्यू का सवाल है, नेम ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिव्यू का सवाल है। अब देखें मैं कल्ला तो नहीं ना खा रहा, सारे गैस पेपर वाले ने भी यही लगाए हुए हैं, उसने भी यही लगाए हुए हैं, पेपर डाउनलोड किया उसने भी यही लगाए हुए हैं, लेकिन आप इस पे ना रहें, ये तो एक आपको एक्स्ट्रा करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाए राइट स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म वाले सवाल आप सारे प्रैक्टिस करें और ऐसे ही प्रैक्टिस करें जो सिंपल सिंपल है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कर दूं मैं, ये वाला करवा दूं, इधर मैं कर देता हूं। देखें ये इधर मल्टीप्लाई, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, और इन दोनों को आपस में एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इधर प्लस आएगा, ठीक है। और ये नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1, ये आ गया आपका 6 के बराबर। मैं पेज अलग ले लेता हूं, ठीक है। आप मुझे जरा सवाल लिखाइएगा, सवाल याद कर ले कोई जरा, तो बंदा सवाल याद कर ले ये, ठीक है। बल्कि 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 पीटीबी 10 ये है गालबन 1.1 में सवाल है, ये यहाँ एग्जाम्पल हो गई या 1.1 का पहला सवाल में से ये सवाल है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 1.1 का पहला सवाल अहम है, कि गैस पेपर वाला भी कहता है कि यहाँ से सवाल उठाया, ये वाला सवाल है, ये वाला थर्ड वाला, कल गैस पेपर में नहीं था लगा, ये मॉडल पेपर में लगा ले, 1.1 खोल के मॉडल पेपर में लगा ले, इसको लिखें एमपी 24। अब बात वही घूम फिर के सारे सवाल ही लग जाने थे, तो फिर हमें काय की जरूरत है इतने हम वो लाके लगाते फिर पीछे गरीब, यही 2 सवाल रह गए, ये 2 सवाल इसलिए नहीं, ये वाला आ सकता सवाल, ये थोड़ा टफ हो जाता, थोड़ा लंबा हो जाता। अब पीछे एक आधा सवाल रह गया भाई, ये भी आप प्रैक्टिस कर ही लें, मैंने इसलिए कल पूरा लगवा दिया था कि पूरा 1 इंपॉर्टेंट लगा दे। अब मैं इसको इस पे सॉल्व कर देता हूँ, आपके पास वीडियो चली जाएगी कि सॉल्व इसका क्या है, ठीक है। कल वाला मैंने कल सॉल्व करवा दिया था, ये वाला इस पे सॉल्व करवा देता हूँ, उस पर जगह कम थी मैं इसलिए इधर आया हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरा बेटा क्वेश्चन है एक्स, जहां से आपको समझ नहीं आए साथ साथ देखा करें और खुद भी सोचा करें कि आगे क्या होगा। मैथ्स एक वाइड सब्जेक्ट है जो आपको तेज करता है, अगर आप इस पे रिसर्च पढ़ें तो ये आपके दिमाग के अंदर ऐसे यानी कह रहे सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देता है, ऐसे सिस्टम क्रिएट कर देता है कि आप प्रॉब्लम्स को जो दुनिया में पाई जाती हैं उनको हल करने के लिए सबसे आगे होते हैं। ये आपको अक्लमंद बनाता है, और इसका आप कहते हैं ना हम दुनिया में कहाँ इस्तेमाल करते हैं भाई, ये आपका ब्रेन ट्रेन करता है, आपको आगे सोचना बताता है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, फिर यहाँ से यहाँ जाऊँगा, यहाँ से यहाँ जाऊँगा, ऐसे होगा। एडवांस है, स्नूकर भी यही काम करता है, चेस भी यही काम करता है। स्नूकर बड़ा मुश्किल काम है अगर आपको खेलना आता तो, वो कह रहा है उसका मुझे नहीं पता है, उसका भी कॉन्सेप्शनल है, लेकिन वो तुक्का है ज्यादा। जो हैंडबॉल है ना वो ज्यादा तुक्का है, कि वो अगले बंदे थोड़ा टाइम पे पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो गोल है ना, तो वो कहेगा मैं बड़ा अच्छा गोल। तो स्नूकर तो बकायदा आप लगाते हैं, उसको सेव करते हैं, खेलते हैं, फिर पता लगता है। ये इधर मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, थोड़ा बड़े भी हों, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6। अब मेरा बेटा ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर, ऊपर फॉर्मूला खोलते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, छोटा नजर नहीं आ रहा लेकिन मैंने बोला है, ठीक है। तो आप सुनने पे भी ध्यान दें, अपने कानों को ट्रेन करें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x आ जाएगा, नीचे आ गया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे और इसको करते हैं इससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब किसी भी अकेडमी होते थे उन्होंने कहना था भाई जी टेस्ट सेशन शुरू हो जाएगा, 50,000 रुपया 30,000 रुपया पढ़ा दो घट्टो घट, हम फिर से आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। हम नहीं आपको कह रहे कि यार आपने तब नहीं सीखा तो कब नहीं सीखा, तो ऐसे नहीं सीखा तो वैसे नहीं सीखा। अभी आपको भी थोड़ी शर्म करनी चाहिए, कितना बोलना पड़ता है ना।
कि x इंटू एक्स ये दोनों मिल गए है ना, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। मैंने तरतीब चेंज किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊँ, x को पहले कर दिया मैंने और 1 को बाद में। ये नीचे वाले इधर डिवाइड हो रहे हैं, उधर जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि आप 10th क्लास में बैठे हैं, आपको इतना आना चाहिए। ये थोड़ा सवाल लेंथ ही हो जाता है 2 नंबर के हिसाब से, लेकिन कुछ बोर्ड्स में आ जाता है। और अगर पीछे देखें तो आया भी वो रावलपिंडी बोर्ड में हुआ है। 6x स्क्वायर प्लस 6x, अब इनको उठा के उधर ले जाते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर, मैंने देखो 6x स्क्वायर को स्क्वायर के साथ लगाया जाके, फिर 2x माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब मेरा बेटा 2x स्क्वायर में से, एक मिनट, आपको मैंने रट्टे मारे हुए हैं, ये तो जैसे तो बंदा रट ही नहीं सकता। और कोई सब्जेक्ट हो तो बंदा ऊपर से पढ़ा लेता है, इसमें तो ऊपर से कुछ पढ़ा भी नहीं जाता है ना। एक को ने इन्हीं को दे चली दी है कि उससे ही आगे हमने चवले मारनी है। अब इसमें से मैंने कल भी आपको बताया था कि हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया जाता है। ग्रेटर में से, मैं आपके लिए ये काम कर भी देता हूँ, ग्रेटर में से स्मॉलर को माइनस किया 4 और ग्रेटर का निशान लगाया जाता है, यानी यहाँ पर ये माइनस करने का असूल है। ठीक है, नंबर्स में माइनस करने का ये असूल है, इसमें भी यही है। आपको बस इतना सा सीख लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हेड टर्म जो है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सब के साइन चेंज कर देते हैं। और ये सब के साइन चेंज करने वाला फार्मूला तभी लगता है जब इक्वेशंस हो, इक्वल टू इन्वॉल्व हो। एक्सप्रेशंस में नहीं ये वाला फार्मूला लगा देना, फिर कहोगे सर ते साडा ही कहना सी, बस हमारा आंसर आ गया। उसने स्टैंडर्ड फॉर्म ही कहा था, उसने सॉल्व करने के लिए कहता, तो फिर ये लॉन्ग सवाल हो जाता है। साडे लिए तो यह भी बड़ा औखा काम सी। आप बिला तो कल इसको छोड़ें, अगर आपको कोई और सवाल आता है दफा करें, इसके ऊपर बड़ा क्रॉस लगाएं कि हमने नहीं करना। आता भी हो तो छोड़ दें, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो आपको फायदा होता है। देख ले रावलपिंडी बोर्ड में आया हुआ है, हाँ गुजरा वाला बोर्ड का, हाँ वाकई इसने नहीं लगाया हुआ है। नहीं ये नीचे लगाया हुआ है, असल में लगाया उसने 22 का पेपर है ना, क्वेश्चन उसने 22 के उठाए हैं आज के अकॉर्डिंग के, तो वो सारे उठा लिए होंगे। ठीक है, अब मेरा बेटा आगे चलते हैं। अभी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, ये मेरा ख्याल है कल हमने 1.1 में सवाल है, ये है सवाल 1.1 में, ये है, इसको घर से करके लाए हैं। हो गया था सबका? अगर नहीं हुआ तो बताएं, मैं कर देता हूं। हो गया था? और किसी और को मसला हो वो बताएं, वो जिनका हो गया था वो तो बता रहे हैं। ना कराऊं? क्या कराऊं? चले करा देते हैं, थोड़ा सा स्टार्टअप दे देता हूं मैं। आप जरा मुझे क्वेश्चन लिखवा दीजिएगा, ठीक है? अब आप आ जाए, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं यहां से। गैस पेपर 2024 में भी ये सवाल लगाया गया है, ठीक है? मुझे तो ये भी बड़ा अहम लगता है यार, है भी ला लो यार, ये हो गया यार, सारी कर लेना ये वाली एक्सरसाइज को, पूरा ही प्रैक्टिस कर लेना। क्या तकलीफ है आपको? ले जी, मॉडल पेपर में सवाल डाला गया है 4 माइनस 32x इज इक्वल 17x स्क्वायर। अब 17 को उधर ले जाते हैं, माइनस 17x स्क्वायर माइनस, ये मैंने क्वेश्चन कराया उस दिन, करवाया था ये मैंने सवाल कराया यार पिछले लेक्चर में, उसमें देखो बताते क्यों नहीं करवाया है, ये तो रिकॉर्डेड है, पिछला लेक्चर देख लें, टाइम बचाएं। हाँ जी, आप एक जिसको नहीं आता वो एक दूसरे के साथ कंसल्ट कर ले यार। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, और ये मैंने कहा भी था, ये देखो दोनों क्वेश्चन डाले हुए, मैंने आपको कहा वो पूरा पार्ट ही करे पहले क्वेश्चन का, बस ओवर वाले छोड़ दें, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करके तो सॉल्व करना वो औखा काम है, ठीक है? और वो डबल काम हो जाता है, 2 नंबर के लिए पढ़ता नहीं है, ठीक है? तो अदरवाइज वो पूरा पार्ट करें आपको, फिर आप सेफ हैं, अदरवाइज नहीं। अब आ जाते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको सॉल्व करें। ये आपकी एक्सरसाइज आ जाती है 1.2 एग्जाम्पल को भी देख लेना, ये सवाल तो नहीं था। क्या सवाल है? 4x स्क्वायर माइनस 14 इक्वल 3x, ये ना एग्जाम्पल एक्सरसाइज में से है ना, और यही सवाल गैस पेपर वाले ने भी लगाया हुआ है।
ठीक है, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूले से। आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना कि नहीं आता? नहीं आता तो फिर भी बताएं, आता है यूज करना? चले फिर अगले सवाल पे चलते हैं। ओए होए 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 होए, आ जाए आ गए। अब आ गया मेरा बेटा आपका 3y², ये वाला क्वेश्चन आता है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये y वाला मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, ये सारे ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व होना है। मॉडल पेपर आपके पास चला गया, कल आप मॉडल पेपर सॉल्व करके लेके आएंगे। ये वाला पहले के रिव्यू से क्वेश्चन है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तरतीब करके सॉल्व कर लें। डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, ये भी आपको आता है ऑलरेडी। नीचे वाला डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आप इसकी नेचर बताएंगे। अगर नहीं आती डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac से निकाली जाती है। नीचे वाला क्वेश्चन भी डिस्क्रिमिनेंट ही मांगा है उसने, नेचर नहीं मांगी। ठीक है, अगर नेचर नहीं मांगी तो सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट ही निकालें। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैंने रिसेंटली कराया। प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये एक्सरसाइज 2 का जो मैंने लेक्चर भेजा था उसमें ये सॉल्व किया गया था। ठीक है, उसके बाद विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड, 2 रह गए हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी मेरा बेटा करवाया गया है, मैंने कल परसों आपको कहा था 38-37 वाले बड़े अहम है। एक्सरसाइज में भी यही सवाल है, वो एक्सरसाइज में भी यही सवाल है, मेरा ख्याल है रिव्यू में भी यही क्वेश्चन ऐसा ही है। ये 37-38 वाला सवाल इसमें भी है और मेरा रिव्यू में भी है। उसके बाद आ जाए मेरा बेटा विदाउट सॉल्विंग फाइंड सम एंड प्रोडक्ट। सॉल्व किए बगैर सम और प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल c/a माइनस b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल c/a। देन डिफाइंड सिमेट्रिक फंक्शन, ये मैंने कल आपको डेफिनेशन खुद से लिखवाई थी कि ये मार्क कर लें। सिमेट्रिक फंक्शन दूसरे चैप्टर की डेफिनेशन है, ये कर लीजिएगा। मॉडल पेपर वाले ने डाली हुई है और गुजरांवाला बोर्ड में 2019 में आई भी हुई है। गैस पेपर वाले ने ये नहीं डाली हुई, ये मॉडल पेपर वाले ने डाली है। उसके बाद आ जाए मेरा बेटा, उसने कहा है कि ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। ये क्वेश्चन की कोई होना है कि नहीं है? समझ के नहीं इस क्वेश्चन की क्या मांग रहा है वो क्या नहीं मांग रहा। ये मेरे ख्याल 2.34 में है। हाँ यार जितनी देर में आपने ढूंढना है, 2.3 में है मेरे ख्याल है ये सवाल की, 2.4 में है। 2.4 में है। कौन सा क्वेश्चन है ये? 2.4 का पहला क्वेश्चन है ये पूरी 2.5 पढ़ाई गई है। आप क्या करेंगे, इसका पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा निकाल समर। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सी याद दहानी हो जाए। उसने कहा है, देखें अब अपने आप को यहाँ पे जज करें कि आपको पता ही नहीं लग रहा इस क्वेश्चन का करना क्या है इसका। अब देखें मैंने सवाल में देखा कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट ही चाहिए, सम नहीं चाहिए, तो हम इतनी तकलीफों में नहीं पड़ते ना, हम सिर्फ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। आ गई c/a यानी 6/4। अब इसकी वैल्यू निकालते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। आप इसको इकट्ठा लिख लें, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, इसकी जगह डाल लें 6/4 का होल स्क्वायर, ये आ गया 36/16 आंसर। बस बात खत्म। हाँ ओ आप जैसे मर्जी कर लें, आंसर वही आ रहा ना। ये कटिंग हो रही है ना, देखो 16 के टेबल 4 से काट देते हैं, 4 चौके 16, 4/9 9/4। आप इसको कैलकुलेटर के इस फंक्शन में डालें 36, ये इस तरह करके फंक्शन बना होता है 16, तो ये कटिंग करके आपको दे देता है। अगर इस तरह ना दे तो आप डालें 16 और 36, जो आंसर आएगा उसको भी उल्टा करके लिखिएगा। ठीक है, ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, समटाइम वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। अच्छा तो आप कैलकुलेटर में उल्टा डालें, वो कटिंग कर देगा, कटिंग कर देगा तो फिर आप उसको आसानी से लिख सकते हैं। इधर गया है अनूक, ये मेरे बेटा सामने से ना ये पकड़, पास हो 2 अलीव के पैकेट पकड़ने। ठीक है, अलीव ही पकड़। ठीक हो गया मेरे बेटा, यहाँ तक आपका मॉडल पेपर भी आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सिर्फ 2 चैप्टर आपने कंप्लीट किए हैं, ये इसके ऊपर कोई इतना खुश होने वाली वो बात नहीं है, ये कोई बड़ा को का। अब ये 1.5 का पहला क्वेश्चन है, ये वाला 1.5 का पहला क्वेश्चन है, उसमें से ये पार्ट है 2.5 सॉरी 2.5 के पहले क्वेश्चन में से ये पार्ट है कोई, जिधर वो सम और प्रोडक्ट निकालते हैं x² - sx + p वाला। क्वेश्चन नंबर
4 4:17 हो गए। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व करते थे। रूट क्या है 3 और 4, सम होगा 3 + 4 और प्रोडक्ट होगा 3 × 4, ये आ गया 7, ये आ गया 12। दूसरी की भी निकाल देता हूँ, सम आ गया -1 - 7 इक्वल -8 और प्रोडक्ट आ गया -1 × -7 -1 × -7, ये आ गया आपका +7। ठीक है, इसको इस फार्मूले में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट वाला लेटेस्ट टॉपिक था सिंथेटिक डिवीजन। लास्ट जो ये अभी इसके बाद जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट टॉपिक था सिंथेटिक डिवीजन। चले मेरा बेटा, आगे आ जाए मेरा पुत्र। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, ये इसको सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करें। ये भी मैंने कल डेफिनेशन आपको लिखवा दी थी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद फाइंड सम एंड प्रोडक्ट, इसका सम और प्रोडक्ट निकालना है -b/a और c/a, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आपके क्लियर। अब आ जाए, आपको यहाँ से बड़े ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन पड़ जाते हैं। और ये देखें ना, मैंने कहा था ना कि बहुत ज्यादा टॉपिक है दूसरे चैप्टर में से, पहले में से भी बहुत ज्यादा टॉपिक है। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर भी सीखना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी सीखना पड़ेगा। लाइट चली गई, ठीक है, तो आपके पास चला गया है, मॉडल पेपर आपके पास आ गया। ठीक है, मॉडल पेपर को आप यूज करें, उसके आपने कल सारे क्वेश्चन नीट बना के लेके आने हैं। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको लिख के उसकी स्पेस छोड़ दें कि हमने ये सॉल्व करवाना है। ये कोई एफिशिएंसी का फायदा नहीं होगा कि हम नोट करके नोट्स बना के ला के दिखा रहे हैं ना, उसका आपको कोई फायदा नहीं है। आप उसकी जगह छोड़ दें, चाहे सारे क्वेश्चन छूट जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन जरूर लिखें मॉडल पेपर के। मॉडल पेपर मैंने आपको फॉरवर्ड पीडीएफ कर दिया है, वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। एमसीक्यूज को याद करें, ठीक है, और उस पर करें। तो कल इंशाल्लाह इसके ऊपर आपका आते ही पहले ये चेक होगा, ठीक है, फिर देखेंगे, फिर इंशाल्लाह तीसरा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। काकू लाइट ऑन करवा नीचे मेरा बेटा।